लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। लाखों आज़मीन ने वादी मिना में रात इबादत में गुजारी। आज़मीन दोपहर तक मैदान अरफात में जमा होंगे, जहाँ इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला मस्जिद निमरा में खुतबा हज देंगे। हुज्जाज कराम गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाजें मिलाकर पढ़ी जाएंगी। 10 ज़ुल्हज्जा को हुज्जाज कराम बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी भी देंगे। हुज्जाज कराम हलक कराने के बाद एहराम खोल देंगे। 11 ज़ुल्हज्जा को हुज्जाज कराम छोटे और बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में गजा में मुस्तकिल जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। पाकिस्तान समेत 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीकी मंदूब डॉरथी शिया का कहना था कि इसराइल की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज कबूल नहीं है। हमास को शिकस्त देना और दोबारा से खतरा न बनने देना इसराइल का हक है। अमरीकी मुखालिफत पर किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले कि गजा में ख्वातीन और बच्चों समेत 54,000 से जायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। करारदाद के वीटो होने से बहुत खतरनाक पैगाम जाएगा। सलामती काउंसिल में जंगबंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। इसराइल गजा में जंगी जराइम और नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। जमीन पर गजा का हाल जहन्नुम से ज्यादा बुरा बना दिया गया है। गजा की सूरत हाल संगीन हो चुकी। आलमी बिरादरी को आगे आना होगा। गजा में इजरायली फौज की दरिंदगी जारी। खान यूनिस, गजा सिटी और जबालिया पर बमों की बरसात। 24 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद, 440 जख्मी। इमदादी कैंप पर मुसलसल 3 दिन फायरिंग के बाद अमरीकी तंजीम ने गजा में इमदाद की तकसीम रोक दी। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीन के हक में एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी और इसराइल को हथियारों की फरोख्त रोकने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ इसाक डार और अता तारड़ भी हमरा होंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में गुजारेंगे। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस के वज़ीर दिफा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। मुआशी शराकतदारी मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ केस की समाअत करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई 10 साल और बुशरा बीबी 7 साल सजा काट रहे हैं। सदर ट्रंप ने साबित कर दिया वो जंगों के मुखालिफ हैं। जंगबंदी में अमरीकी सदर के किरदार को सराहते हैं। ट्रंप दुनिया में मुआशी इस्तेहकाम और अमन के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सफारत खाने में अमरीका की आज़ादी की सालगिरह तकरीब से खिताब। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीका ने पाकिस्तान में कई तामीराती मंसूबों के लिए ताउन किया। 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बहुत ज्यादा नुकसान उठाया। भारत ने पहलगाम ड्रामे का वावेला मचाया मगर कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत ने आज़ादाना तहकीकात के बजाय पाकिस्तान पर जारहियत कर दी। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया और दुश्मन के 4 राफेल समेत 6 तैयारे मार गिराए। भारत ने पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर जंगी जुनून का मुजाहिरा किया। भारत ने बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए और हमला किया। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, कश्मीर का मसला नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खित्ते में अमन के लिए दहशत गर्दी की वजूहात को खत्म करना होगा। भारत से इंतास मुआहिदा एक तरफा खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। मसाइल का हल जंग से नहीं सफारतकारी से ही निकलेगा। बिलावल ने मोदी को शिकस्त खोरदा रहनुमा करार दे दिया। बोले कि मोदी जो बयानात दे रहा है वो कोई संजीदा शख्स नहीं दे सकता। बिलावल भुट्टो की वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी गुफ्तगू। कहा,
अमेरिका का पैगाम लेकर आए, भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का मशवरा। पाकिस्तानी वफ़द सरबरा की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस में मुतादिद अरकान और अमरीकी सेनेटर से भी मिला। वफ़द ने अमरीकी थिंक टैंक CSIS को भी भारतीय जारहियत और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। जंग में हज़ीमत के बाद भारत की आलमी सतह पर एक और नाकामी, पाकिस्तान की सिफारती मैदान में बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पाबंदियों की कमेटी की सरबराही भी करेगा। कमेटी तालिबान के असास से मुंजमद सफरी पाबंदियाँ और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम फाल। मुल्क के बालाई इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बादल। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल और तेज हवाएं चलने लगी। मियांवाली, भक्कर, झंग, फैसलाबाद, सरगोधा, साहिवाल में बारिश का इम्कान। पाकपतन, ओकाड़ा, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर में बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान में कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलोचिस्तान में आज भी गर्मी का राज रहेगा। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और सूरज धूप बरसाएगा। सिब्बी का पारा 49, नवाबशाह का 46, दादू का 45 तक जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% और महंगाई का 7.5% मुकर्रर। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 4,224 अरब के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए का होगा। सूबाई तरक्याती मंसूबों के लिए 2,869 अरब रुपए रखे जाएंगे। तरक्याती मंसूबों में सेहत, तालीम, स्ट्रक्चर, वाटर सेक्टर और हाउसिंग के शोबों को तरजीह दी जाएगी। उड़ान पाकिस्तान फ्रेमवर्क की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। 6 नुकाती एजेंडे के इत्तेफाक राय से मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा हैं। मार्काए हक के बाद आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। मुल्क में हालिया मौशी इस्तेहकाम विफाक और सूबों की मुश्तरका काविशों की बदौलत मुमकिन हुआ। इजलास से कबल वज़ीर आज़म से चारों वज़ीर आला की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इब्तदाई इनकम टैक्स शरह 5% से कम करके 1% करने पर इत्तेफाक। 5 लाख माहाना आमदन पर 10% सरचार्ज बरकरार रखने का इम्कान। दीगर 4 इनकम टैक्स स्लैब्स में रिलीफ पर IMF ने आमादगी जाहिर कर दी है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की बाज़ टैक्स तजावीज़ पर IMF का एतराज़। मनक़ूला असासों पर CVT और चूसों पर FAD लगाने की तजवीज़ मुस्तरद। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ मंसूर। हुकूमत को 10 अरब रुपए आमदन होगी। म्यूचुअल फंड्स के डिविडेंड पर टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। सूदी आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स 20% किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बजट तजावीज़ पर ब्रीफिंग दी गई। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अरब 10 जून को बजट पेश करेंगे। और वक्त कम मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में खरीदारी उरूज पर। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में राजकुमार की धूम। भारी जसामत वाले बैल का वजन 28 मन, कीमत 50 लाख रुपए। व्यापारी का कहना है कि लाड प्यार से पाला है, खुराक में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 50 लाख रुपए से 1 पैसा कम नहीं होगा। खरीदारों का कीमत ज्यादा होने का शिकवा।